पहले बहुत कम स्कूल थे। जब हम लोगों की सरकार बनी उसके बाद क्या हाल था? पहले बहुत कम स्कूल था, शिक्षकों की काफी कमी थी और जिसके कारण स्कूलों में ठीक से पढ़ाई नहीं होती थी। तो बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली हम लोगों ने की और शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई है। आप सब जानते हैं कि कितना ज्यादा किया गया भाई। आखिर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई और सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गए। लड़कियों को 12वीं पास करने पर 25,000 रुपये तथा ग्रेजुएट पास होने पर 50,000 रुपये की राशि दी गई है। अब लड़कियां भी खूब बढ़ रही हैं और स्कूलों में लड़के लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो रही है। तो वर्ष 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,56,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई है। अब हम लोगों ने फिर बढ़ा दिया। अब पहले जो था 2006 में हमने कहा था कि नहीं आप ही लोग बहाल करिए, तो उसकी संख्या रही है 3 लाख बने, उसके 68,000 तो नियोजित शिक्षक बने। अब जिसमें अब उसमें जो हम लोगों ने सब कुरुआ किया तो 3 लाख जो 68,000 वाली थी उसी में से कुछ लोग लोक सेवा आयोग में पढ़ाई दी तो शामिल हुए, तो उसमें 28,976 सरकारी शिक्षक बन गए। तो जो हमने कहा कि 2,58,000 उसमें ये भी शामिल हो गए। तो इसलिए 3 लाख जो 68,000 था वो हो करके अब 3,39,000 और 24 नियोजन शिक्षक शेष बचे। तो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि भाई एक जगह करके वो इसमें भी शामिल हुई है, अब किसी को इसमें बीपीएससी की परीक्षा में आने की जरूरत नहीं है। एक मामूली सी परीक्षा करके इन लोगों को किया जाएगा, तो यही सब किया गया, सरकारी शिक्षक बनाया जाएगा। तो इसके लिए सरकार ने तय किया कि 5 मौके हम लोगों ने तय किया और 2 परीक्षाओं का आयोजन हुआ। तो उसमें 2,54,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब उसके बाद बच गया है मात्र 85,000 शेष बच गए हैं। हाल ही में तीसरी परीक्षा भी हुआ है, 5 के बारे में बात था, तो अभी तीसरी परीक्षा भी हुआ है लेकिन उसका कोई रिजल्ट अभी नहीं आया है और उसके बाद अगला 2 बार भी बहुत जल्दी कराया। तो अब कुल मिला करके तो जो अब उसमें से मामूली परीक्षा में जो हम लोगों ने 2,24,000 कर दिया और दूसरी बात जो पहले हम लोगों ने करवाया था लोक सेवा आयोग में बीपीएससी में 2,58,000, तो ये दोनों मिल करके अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,12,000 हो गई है। तो ये सब एक एक तरह से काम किया जा रहा है और शुरू से ही सभी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे, यानी प्रतिदिन एक दिन में 1 या 2 मरीज आते थे। पहले क्या हुआ था, जो हम लोगों का हुआ था उसके पहले 25 के पहले से जो लोग थे तो उनको क्या हाल था, यही था। और फिर हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की है। और अब जानते हैं, ये जानना चाहिए कि अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब उतना कम आता था और कितना एक दिन में आता था, 1 या 2। अब सब जगह इतनी संख्या हो गई। तो प्राथमिक शिक्षा केंद्र में आपको बता रहे हैं हर जगह ये सब काम किया। अब इसके अलावे जो
6 मेडिकल कॉलेज थे पहले से। ये सरकार जो दूसरी हम लोग पहले वाला ही थे उसमें कुछ नहीं बना था, वो पहले से बना हुआ था 6 मेडिकल कॉलेज। उसके बाद हम लोगों ने बनाना शुरू किया तो अभी तो काफी पहले 12 हो गया है, लेकिन 21 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, वो भी जल्दी होगा। लेकिन उसके बाद जो 7 था, कहीं कहीं हो गया था, कहीं छोटी जगह थी, उसके बारे में भी हम लोगों ने तय किया कि नहीं 7 जिलों में भी मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। अब वो भी सब तय कर दिया गया है। अब पटना मेडिकल कॉलेज अब वो तो कर रहा है तेजी से, वो सब काम भी हो ही रही है। तो पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जो 6 ही था, तो अब जो पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 5400 बेड तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2500 बेड का किया जा रहा है। यह हम लोगों ने यह भी तय किया। और आप जानते हैं हम बराबर जाकर के पटना मेडिकल कॉलेज देखते रहते थे पहले, आज भी देख रहे हैं। तीसरा राउंड भी हो गया है, अब 5 राउंड में उसको पूरा का पूरा कर देना है 5400 बेड। और कितना जो देख रहे हैं, अगर जाइएगा तो सब लोग आप लोगों को हम कहेंगे, हम जाते हैं तो आप लोग भी तो आते ही है कोई ना कोई, तो जा करके देखिए कि कितना बड़ा मेडिकल कॉलेज हम लोग पटना मेडिकल कॉलेज का बनवा रहे हैं। और उसी तरह से जो पुराना वाला जितना था, तो 5 जो पहले वाला था उसको भी ठीक बनाया जा रहा है। और उसके बारे में भी कह दिया है कि उसके लिए 2500 बेड बनाया जाएगा। और एक जो यहाँ था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS पटना में, तो उसमें तो कोई कुछ नहीं होता था, तो उसके लिए भी हम लोगों ने देख करके पूरा किया। और उसको भी हम कह दिए कि 3000 बेड का बनाया जाएगा। वहां देखिए कितना काम हो रहा है और कितना ज्यादा उसमें हम लोगों ने जगह बना दिया। अब कितना ज्यादा वहां पर जा रहे हैं इलाज के लिए, तो बहुत अच्छा हुआ। तो ये तो सबका कर ही दिया गया है और बिल्कुल, और नया जो बन रहा है वो काफी अच्छा बन रहा है। अब राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को, तो जो बात हुआ था हम लोगों ने पहले किया था 2016 में ही सड़कों और पुल पुलियों का, तो 6 घंटे में दूर से यहां आ जाता था। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने और कराया इसको करने का, तो अब सबसे दूर से पटना आने में अब हो गया है 5 घंटा। तो इसके लिए हम लोग और करवा रहे हैं कि इसी तरह से और अच्छे ढंग से सब जगह से हो। अब उसके बाद जो वर्ष 2015 में हम लोगों ने क्या किया, 7 निश्चय के तहत किया, अनेक काम किया गया, बहुत सारा काम किया गया। तो हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय था, टोलों में पक्की सड़कों को जोड़ने का काम पूरा हो गया है। जो नई बसावटें घर बन गए हैं उनमें ये काम कुछ भी दिनों में पूरा करा लिया जा रहा है। अब जिसका भी घर टूट गया या कोई नया घर बनाया उसके लिए भी बनाया जा रहा है और सब कुछ किया जा रहा है। और फिर 2020 में भी 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। अब इनमें ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम चल रहा है। अब उसके बाद हम लोगों के सरकार द्वारा युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया गया। अब पहले क्या था, शुरू में हम लोगों ने तो कर दिया था 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी, लेकिन 2020 में हम लोगों ने तय किया 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देना तय किया। लेकिन आपको बता दें कि अब 10 लाख नौकरी वाला काम हो चुका, तो अब हो रहा है कि धीरे धीरे बढ़ेगा तो एक लगभग 12 लाख भी हो जाएगा। अब 10 लाख रोजगार जिसको किया गया तो उसमें जो बढ़ने लगा, तो अब क्या था, पहले सोचा जा रहा था कि 38 होगा, लेकिन अब इस बार 39 तक हो गया, यानी अब इतना हो गया। तो अब 50 सोचा जा रहा था, तो एक का तो हो गया। इसके बाद आप समझ लीजिए 10 लाख रोजगार तो पूरा हो गया है, बाकी जो किया जा रहा है तो 50 लाख से भी
अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार होगा। तो एक एक तरह से ये काम होगा। और उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया है, जो हम लोगों ने 2020 में तय किया था 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार, तो अब उसके बाद तो बढ़ ही रहा है, 50 से भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये 10-10-20 ही न था किया था, अब उसके बाद इतना हो रहा है। अब उसके बाद हम लोगों ने तय किया है कि इसके अगले 5 वर्षों में, इसके बाद जो होगा तो उसके अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय किया जाएगा। ये भी तय कर लिया गया कि उन सबको भी इतना किया जाएगा, इतना बढ़ाया जा रहा है। अब पहला समष्टीकरण पर जोर दिया गया। अब आप तो जानते ही हैं कि इसके लिए हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले तो 2006 में ही पंचायती राज संस्थाओं का, और फिर 2007 में नगर निकायों में किया। और उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि 50% आरक्षण में शुरुआत की गई महिलाओं के लिए। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग 6-7 में ही महिलाओं के लिए इतना पंचायती राज संस्था और नगर निकाय कर दिया। तो ये जो शुरू किया, तब तो 4 चुनाव हो चुका है, तब इतनी बात है, सब जगह हो रहा है। और वर्ष 2023 में हम लोगों ने पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या इतनी हो गई है कि अब देश में सबसे अधिक है। दूसरे किसी राज्य में इतना ज्यादा नहीं है, इतना बिहार में भी हो गया। और वर्ष 2016 में महिलाओं को, जो 16 में किया था, सरकारी नौकरी 35% आरक्षण का काम वो भी करवा दिया। हम पहले भी कहते रहे आप लोगों को। तो पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या भी बहुत कम थी। एक तो हम लोग जो कर दिया पंचायत और नगर निकाय में, तो वो तो कर ही दिया, तो उसके लिए तो चल ही रहा। 10 बार चुनाव भी 10 हो चुका है, तो एक एक तरह से कितना ज्यादा बढ़ रहा। अब बाद में जो आपके बारे में बता दिए कि 13 में भी 35% महिलाओं का कर दिया पुलिस में, और 26 में महिलाओं को सरकारी नौकरी में भी कर दिया गया। अब उसके अलावे जो स्वयं सहायता समूह था, अरे वो तो देश भर में था, हम लोग कहीं भी जाते थे देखते थे। अब यहाँ पर आए तो देखे हम 6 में, अब उसमें देखे कि यहाँ पर कम है। तब हम लोगों ने 6 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उनका नाम हमने जीविका दिया। तो अब स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 11 लाख हो गई है, आज जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई। अब इसका शहरी क्षेत्र में नहीं था, तो हम लोगों ने 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हम लोगों ने कहा कि ये उसको शुरू करा दिया। तो उसको शुरू करा दिया है, तो अभी तो तेजी से हो रहा है। तो अभी तो इसकी संख्या हो गई है स्वयं सहायता समूह की 37,000, लेकिन जो लगभग है जीविका दीदियों की संख्या 3,65,000 हो गई है। लेकिन ये जो गठन है वो बहुत लगातार जारी चल रही है और ज्यादा खूब होगा। तो पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पहले तो हिंदू मुस्लिम खूब झगड़ा था। तो हम लोगों ने सबको 6 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है, यह भी हम लोगों ने किया। और उसके अलावे एक बार और भी है, 2016 में 60 वर्ष के पुराने हिंदू मंदिरों का, उसमें भी इधर उधर कुछ गड़बड़ कोई कर देता था, तो उसको रोकने के लिए भी हम लोगों ने घेराबंदी की जा रही है। इससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए हम लोगों ने काम किया। और दूसरी बात जो हमने मुस्लिम के बारे में कहा,
एक बार और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। उन लोगों के लिए भी सरकार पैसा देती है। फिर उसके बाद 2023 में जाति आधारित गणना कराई, तो आप सब लोग जानते हैं, जिसमें लोगों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ली गई। तो उसी में हम लोगों ने कहा कि भाई जो जाति आधारित गणना है तो वो निकला 94 लाख गरीब परिवार पाए गए, जिसमें अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुस्लिम सब थे। तो इसके लिए हम लोगों ने तय किया कि रोजगार हेतु 2 लाख रुपए की दर से सहायता देना शुरू किया और इसके लिए सहायता हम लोगों ने तय कर दिया कि 5 वर्ष में इसको पूरा करेंगे। लेकिन अब हम लोगों ने तय किया कि नहीं, सब 5 साल का कोई जरूरत नहीं है। अब इन सभी परिवारों को एक साथ सहायता दी जाएगी। इसके लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। अब ये भी हम लोग जल्दी से जल्दी उनको कराने के लिए भी कर रहे हैं। जो 94 लाख इतने सब परिवार के लोगों की स्थिति, बहुत गरीब परिवार थे, उनकी गरीबी को समाप्त करने के लिए ये काम भी किया जा रहा है। अब बिहार का विकास तेजी से हो रहा है, आगे भी इसी प्रकार होता रहेगा। अब वर्ष 2024 के दिसंबर एवं 25 के जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर, अभी तो हम लोग जो किए थे 2024 में दिसंबर में या 25 में जनवरी फरवरी में, प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जा करके विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए कुल मिलाकर के सब जगह मिल गया है 430 नई योजनाओं की स्वीकृति हुई। अब उसके लिए काम हम लोग सबके लिए शुरू, हर जगह के लिए, हर जिले में, हर जगह के लिए भी सब काम किया जा रहा है। तो उस पर 50,000 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। इसके लिए भी काम, हम सभी योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। अब हाल ही में सरकार ने कुछ नए कदम उठाए जिसके सभी को काफी फायदा होगा। पहला है, गांव में शादी समारोह आयोजित करने के लिए सभी जगह उपलब्ध नहीं रहती है। इसे देखते हुए सरकार सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराएगी, ये तय किया। इस पर 4,026 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी, जिसमें गरीबों को काफी फायदा होगा। और दूसरा है, जीविका दीदियों को बैंकों से ऋण के ब्याज को 10 से घटाकर 7% कर दिया गया है। और तीसरा है, जीविका के सभी कर्मियों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया। और चौथा है, अब प्रमंडल स्तर तक, अब प्रखंड स्तर तक दीदी की रसोई का संचालन किया जाएगा। इसमें मिलने वाले खाने की कीमत 40 रुपये से घटा करके 20 रुपये कर दिया गया। और पांचवा है, पंचायत के सभी प्रतिनिधियों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 1.5 गुना किया गया। और छठा है, सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया रहा है और उसको बढ़ा करके 1100 कर दिया गया। इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। और एक चीज अभी और हाल ही में हम लोगों ने कर दिया है कि आप जानते ही हैं कि 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई, सब जगह कर दिया गया था। और सरकार द्वारा तो शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी जाती थी, लेकिन अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त देने का तय कर दिया है। अभी हाल में यही तय हो गया है, अब सबको कोई पैसा नहीं लगेगा। अब बिजली वाले में उन सब लोगों को मुफ्त में लगेगा। और सरकार की तरफ से सभी, अब जो लोग चाहेगा, इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। जो भी
हम लोग चाहेंगे कि वो सब भी करे, ऊपर सोलर लगाए जाएंगे। इससे सभी को बहुत फायदा होगा। अब सब तो सरकार तो अपने पैसे से लेकर के कम पैसा में देती थी, लेकिन अब इस बार हम लोगों ने तय कर दिया अभी हाल ही में कि अब उसको मुफ्त में, कोई पैसा नहीं लगेगा, अब उसको मुफ्त में दिया जाएगा। और उसके अलावे उसके घर पर भी लगाने के लिए जो हमने बोल दिया, घरों पर सोलर लगाया जाएगा। अब मैं कुछ नई घोषणाएं करता हूं। राज्य में नौकरी के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क को घटाकर मात्र 100 रुपये कर दिया जाएगा तथा मुख्य परीक्षा में कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। और दूसरी बात और किया जा रहा है, बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी और इसके अंतर्गत कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी तथा जीएसटी के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा। फिर और उसके बाद उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी।